एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल केम परीक्षा। आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलोअरीन्स। तो हेलोअरीन्स की केमिकल रिएक्शन आज हमें पढ़नी है। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलोएल्केन। तो हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बाद अब पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलोअरीन विच इज़ 16th पार्ट। इससे पहले हम 15 वीडियोस कर चुके हैं। ओके, अब ये 16th है और जिसको इससे पहले की वीडियोस देखनी है वो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। सो केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलोअरीन्स। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि जो हेलोअरीन्स होते हैं ये बहुत कम रिएक्टिव होते हैं देन हेलोएल्केन्स। तो हेलोएल्केन्स से बहुत ज़्यादा कम रिएक्टिव होते हैं। तो क्या रीज़न हो सकता है ऐसा होता है? वैसे तो लगता है कि जो ये हेलोअरीन्स होते हैं ये ज़्यादा रिएक्टिव होंगे, बट ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर क्या है, जो हेलोएल्केन्स है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, यानी कि ईजिली ब्रेक डाउन होकर रिएक्ट करना स्टार्ट हो जाता है इनका C-X बॉन्ड। तो यहाँ पे बात किसकी रहेगी बार बार? यहाँ पे C-X बॉन्ड की, जिसका ये बॉन्ड वीक होगा, यानी कि जिसका ये बॉन्ड जल्दी टूटेगा या वीक होगा वो क्या होगा? ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो हमें बस ये देखना है कि किसका बॉन्ड वीक है और किसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। जिसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा वो क्या होगा? लेस रिएक्टिव, और जिसका बॉन्ड वीक होगा वो क्या होगा? मोर रिएक्टिव। ठीक है, तो इसके कुछ रीजंस हैं। दिस इज ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। तो सबसे पहला रीज़न है उसमें से रेजोनेंस। तो रेजोनेंस एक रीज़न है जो हम जानते हैं कि जो हेलोएल्केन है वो उसमें नहीं होती है, हेलोअरीन्स के केस में होती है। तो इन दोनों का स्ट्रक्चर बनाते हैं फिर समझते हैं। तो यहाँ पे ले लेते हैं एक नॉर्मल CH3 एंड Cl। ओके, तो यहाँ पर एक नॉर्मल हेलोएल्केन है और यहाँ पर हम लेंगे हेलोअरीन, यानी कि बेंजीन रिंग बनाएंगे हम। और बेंजीन रिंग में हम दिखाएंगे इसकी अल्टरनेट पोजीशन में जो हमारे पास इसके डबल बॉन्ड होते हैं वो भी हम दिखाएंगे। बट हम जानते हैं कि यहाँ पर एक कार्बन होगा, ओके, जिससे ये क्लोरीन अटैच्ड होगा और ये बना रहा होगा यहाँ पे डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन में, है ना, बना रहा होगा। बट हम जानते हैं जब ये रिजोनेंस होता है तो ये जो डबल बॉन्ड होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड सभी में आता है ना, थोड़ा थोड़ा करके सभी में ये बॉन्ड आता है। और इसी वजह से हम सेंटर पे क्या बनाते हैं? सर्कल बनाकर ये डिनोट करते हैं कि ये जो डबल बॉन्ड है वो सब जगह पे है। पार्शियल डबल बॉन्ड जो है कहीं भी हो सकता है, हर जगह ही वो मूव करता रहता है। ये हम बताने की कोशिश करते हैं सर्कल को बना के बेंजीन के बीच में, है ना। तो यही पार्शियल जो होगा डबल बॉन्ड यहाँ भी होगा, है ना। तो ये जो पार्शियल डबल बॉन्ड है इसे क्या बना रहा है? सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि सिंगल बॉन्ड जो होता है वो डबल बॉन्ड से, यहाँ तो पार्शियल है, चलो पार्शियल, तो सिंगल बॉन्ड जो है पार्शियल या डबल बॉन्ड है उससे तो कम ही स्ट्रॉन्ग होगा, है ना। क्योंकि हम जानते हैं जितना, अगर हम चौक जितनी बड़ी लेंगे, जितना सिंगल बॉन्ड क्योंकि हमेशा बड़े होते हैं और डबल बॉन्ड क्या होते हैं? छोटे होते हैं। और उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड वो और छोटे होते हैं। तो जितना छोटा रहेगा, अगर हमारे पास चौक है तो जितनी छोटी रहेगी तो उसको तोड़ना उतना ज़्यादा मुश्किल होगा, ओके। और जितनी वो लंबी होगी उसको आप उतनी आसानी से तोड़ सकते हैं। आप ऐसे भी इसे ले सकते हैं कभी भी, अगर आपको कंफ्यूजन है कि कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है कौन सा बॉन्ड वीक है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, सो सिंगल बॉन्ड क्या होगा? बहुत ज़्यादा वीक होगा। बट यहाँ पर कैसा बॉन्ड है? पार्शियल डबल बॉन्ड है। तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर इस कार्बन और क्लोरीन में आने की वजह से ये वाला बॉन्ड कैसा हो जाता है? स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही थी। सो ये वाला बॉन्ड कैसा हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। किससे? स्ट्रॉन्गर देन हेलोएल्केन। हेलोएल्केन से तो ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग होगा ये बॉन्ड, ठीक है, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। और यहाँ पर जो ये वाला बॉन्ड होगा कैसा होगा? वीक होगा, क्योंकि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो ये वाला बॉन्ड इजीली टूट जाएगा, ठीक है। तो ये पहला रीज़न है कि यहाँ पर जो रिजोनेंस है, रिजोनेंस तो फिर क्लोरीन और कार्बन में भी होगी, वहाँ भी जाएगा बॉन्ड। और पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने की वजह से ये वाला बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और बॉन्ड जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतना तोड़ने में आसानी नहीं होगी। तो जिस बॉन्ड में तोड़ने में आसानी होगी उस बॉन्ड को हम क्या कहेंगे? रिएक्टिव कहेंगे। ये बॉन्ड आसानी से टूट रहा है तो ये वाला बॉन्ड क्या होगा? रिएक्टिव होगा। इसीलिए हम क्या बोल रहे थे? हेलोअरीन्स जो है लेस रिएक्टिव है। यहाँ पे ये हो गया लेस रिएक्टिव और ये हो गया मोर रिएक्टिव। समझ में आया आपको बात? बस यही बात थी। तो पहला रीज़न यही है कि देयर इज रेजोनेंस इन हेलोअरीन्स ड्यू टू विच द C-X बॉन्ड
acquires a पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर उसमें आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के कंपैरेटिवली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और उसे तोड़ना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। एंड वेल देयर इज नो रेजोनेंस इन हेलोइल्किन, तो हेलोइल्किन में कोई रेजोनेंस है नहीं है, ठीक है, कोई रेजोनेंस नहीं दिख रही, यहाँ पे डबल बॉन्ड ही नहीं है तो रेजोनेंस भी नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट रीज़न है हाइब्रिडाइजेशन। तो जो हाइब्रिडाइजेशन होती है हमने पढ़ी हुई है काफ़ी टाइप की, sp sp3 sp2, और ये जो है हाइब्रिडाइजेशन हमने पहले पढ़ चुकी हैं, सो अभी मुझे समझाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, है ना। sp3d sp2d2 ये सारी हाइब्रिडाइजेशन हम पढ़ चुके हैं, है ना। तो यहाँ पर जब हम पढ़ रहे हैं इन केस ऑफ हेलोइल्केन और हेलोएरिन, आप बताइए यहाँ पर कौन कौन सी हाइब्रिडाइजेशन रहेगी। तो ये वाला कार्बन है हमारे पास, इसके हम ये वाले कार्बन को ही डिनोट कर रहे हैं, यहाँ पे कोई अलग से कार्बन नहीं अटैच हुआ है, ठीक है, यही वाले कार्बन को हम दिखा रहे हैं जो कि क्लोरीन से अटैच्ड है, ओके। तो यहाँ पर बॉन्ड कैसे होगा, अल्टरनेट पोजीशन में यहाँ पर होगा डबल बॉन्ड, और यहाँ पर कार्बन के पास जो ये क्लोरीन है ये क्या बना रहा है, सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर भी सिग्मा सिग्मा और सिग्मा एंड पाई बॉन्ड बना रहा है कि नहीं बना रहा है ना, बना रहा है ये वाला बॉन्ड। यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड कहाँ होगा, ये वाले कार्बन के पास होगा और यहाँ पर ये वाले के पास होगा, समझ में आया। तो ये जो सिग्मा बॉन्ड होगा, ये सिग्मा बॉन्ड क्या बता रहा है, यहाँ पे कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, एक डबल बॉन्ड है, बाकी सब क्या है, सिंगल है, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ सारे के सारे कैसे हैं, सिंगल बॉन्ड्स हैं, तो ये क्या हो जाएगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ओके। तो ये जो कार्बन और क्लोरीन है, इन दोनों के बीच में जो रहेंगे इलेक्ट्रॉन्स, ये जाएंगे क्लोरीन की तरफ, बिकॉज जो क्लोरीन है वो क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये बॉन्ड लेके तोड़ के निकल जाएगा, है ना। तो ये अपनी तरफ क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकता है। बट ये जो कार्बन है ये कैसा है, ये है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, sp3 वाला कार्बन क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ नहीं खींच सकता है। सो इसीलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव बोल रहे हैं। और जब ये क्लोरीन जो है अपनी तरफ कार्बन खींच लेगा तो ये वाला बॉन्ड तो टूट जाएगा, इजीली टूट जाएगा, है ना। तो ये बॉन्ड कैसा हो जाएगा, वीक हो जाएगा, और ये कैसा हो जाएगा, मोर रिएक्टिव। चलो अब इस केस में देखते हैं इस केस में क्या होता है। इस केस में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है कि नहीं है। अब यहाँ पर भी होगा पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर हर जगह पे, और यहाँ पर भी आएगा पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर भी पाई बॉन्ड है, ओके, इस वाले में, क्योंकि जब यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड है तो पार्शियल पाई बॉन्ड भी यहाँ पर है, ओके। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये जो क्लोरीन होगा डबल बॉन्ड की वजह से अपने इलेक्ट्रॉन्स नहीं ले जा सकेगा, नहीं ले जा पाएगा, और ये वाला जो कार्बन है वो क्या होगा, इस वाले कार्बन के कंपैरेटिवली तो ज़्यादा ही इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, क्योंकि वो अपने कार्बन यानी कि अपने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच सकता है। तो ये वाला बॉन्ड कैसा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, है ना, क्योंकि वो इससे तो एटलीस्ट ज़्यादा है, क्योंकि इसमें बना रहा है वो पार्शियल डबल बॉन्ड बना रहा है। तो हम जानते हैं पार्शियल डबल बॉन्ड सिंगल से ज़्यादा क्या होता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। यहाँ पर है सिंगल, तो क्लोरीन क्या कर रहा है, अकेले काफ़ी है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स ले जाने में, बट यहाँ पर क्लोरीन क्या है, यहाँ पे कार्बन से डबल बॉन्ड से अटैच्ड है, पार्शियल डबल बॉन्ड है, तो ये इजीली अपने इलेक्ट्रॉन्स नहीं ले जा सकेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या केस है, यहाँ पर है जो ये कार्बन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये बॉन्ड इजीली नहीं तोड़ पाएगा ये क्लोरीन, ओके। तो यही रीज़न हमने लिखा हुआ है, इसी को पढ़ते हैं, ओके। So the carbon in C-X bond in case of alloalkanes is sp3 hybridized। हमने देखा अभी क्या sp3 था वो, और sp3 होने की वजह से while in case of haloarenes it is sp2 hybridized। तो sp2 और वो था sp3, ठीक है। तो कार्बन एटम which is more electronegative than sp3, तो जो sp2 वाला कार्बन होगा वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, बिकॉज उसके पास क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड भी है, एंड दस मेक्स C-X बॉन्ड स्ट्रॉन्गर एंड लेस रिएक्टिव। तो ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और जितना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही लेस रिएक्टिव ये बॉन्ड हो जाएगा, ओके। समझ में आ गया आपको ये वाली बात। अब चलते हैं हम नेक्स्ट में। नेक्स्ट स्टेप हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस,
ठीक है। अब यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे थे हम लोग, तो केमिकल रिएक्शंस में हम इसकी न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस तो देखेंगे। तो अब पहले हम स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियोफिलिक से। न्यूक्लियोफिलिक हम बेसिकली जानते हैं न्यूक्लियोफाइल, यानी कि जो क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। वो खुद कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होंगे, जो नेगेटिव चार्ज से रिप्लेस करेगा, सब्स्टिट्यूट होंगे, उसे हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहेंगे। तो इनमें सबसे पहली रिएक्शन है डाउस प्रोसेस, और डाउस प्रोसेस जो है ये बहुत ज़्यादा मेन है। इसे आप 10 बार ट्राई कीजिएगा वाली रिएक्शन को, ये बहुत ज़्यादा मेन है, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है, पूछा जाता है ये वाली रिएक्शन, ओके। डाउस प्रोसेस में क्या होता है, हम बनाते हैं क्लोरोबेंजीन को कन्वर्ट करते हैं इनटू फिनॉल, ठीक है। फिनॉल में कन्वर्ट करते हैं हम क्लोरोबेंजीन को फिनॉल में, ठीक है। फिनॉल हम जानते हैं क्या होता है, बेंजीन के ऊपर OH, उसे ही हम क्या कहते हैं, फिनॉल कहते हैं, ओके। और ये हमारे पास क्या है, क्लोरोबेंजीन, बेंजीन के ऊपर क्लोरो ग्रुप, ओके। तो हमें डाउस प्रोसेस में सिंपली क्या करना है, क्लोरोबेंजीन को कन्वर्ट करना है इनटू फिनॉल में। तो कैसे करते हैं इसे, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। हम लेते हैं क्लोरोबेंजीन, ओके, और जो क्लोरोबेंजीन है इसका हम क्या करवाते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या क्या हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर हम डालते हैं 2 मोल NaOH के, क्या डालते हैं, 2 मोल NaOH के। अब हमें क्लोरोबेंजीन से हमें यहाँ पे क्या लेके आना है, OH ग्रुप लेके आना है, OH ग्रुप को रिप्लेस करना है ना। तो यहाँ पर 2 मोल हम लेते हैं NaOH के, ओके। और ये जो प्रोसेस होती है ये सर्टेन टेम्परेचर में होती है, ओके। तो ये टेम्परेचर है 623 केल्विन। तो 623 केल्विन में ये प्रोसेस होती है, उसके बिना नहीं होती है। और ये है प्रेशर रेजिस्टेंट भी, तो प्रेशर जो है 300 ATM हम इसमें लेते हैं, 300 ATM प्रेशर में ये रिएक्शन होती है। तो ये चीज़ें जो है आपको याद करने वाली हैं। तो यहाँ पर आपको 623 केल्विन और 300 ATM प्रेशर आपको इसमें लेना है, और क्या ऐड करना है, 2 मोल NaOH के, ओके। अब 2 मोल NaOH के इसमें डालते ही क्या होता है, जो क्लोरीन होता है, क्लोरीन एक Na के साथ मिलके बनाता है NaCl। अब बच गया एक Na और 2, क्योंकि ये 2 मोल थे तो 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन वो भी बचे हुए हैं, है ना। तो अब क्या क्या बन गया, यहाँ ध्यान दीजिए, NaCl तो बन गया, ठीक है। यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है यहाँ पर एक ऑक्सीजन जो होता है वहाँ जाता है, ये रहा ऑक्सीजन, और एक Na जो है सोडियम यहाँ जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन वो नेगेटिव होता है वहाँ पे, और Na जो होता है पॉजिटिव में होता है, ठीक है। तो ये जो है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसका नाम होता है सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम, यहाँ पे सोडियम है और ये ऑक्साइड है, और ये क्या है, फिनॉल है, इसीलिए फिनॉक्साइड, फिनॉल की ऑक्साइड है ना, सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड इसका नाम होता है। तो सोडियम फिनॉक्साइड बन गया। अब O और Na तो यहाँ पे आ गए, अब बचे क्या क्या, यहाँ पर बच गया हाइड्रोजन, और कितना हाइड्रोजन बच गया, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन बच गया। तो यहाँ पर क्या ये बनाएंगे मिलके, H2O बनाएंगे, ठीक है। तो बाय प्रोडक्ट में क्या था, एक था NaCl जो कि निकल गया, और दूसरा था -H2O। अब क्या बनता है, अब बनता है मेन प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट के लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पर O तो आ चुका है, बट ये Na निकल जाता और यहाँ पर आ जाता H, तो हम क्या कर सकते थे, इसे फिनॉल बना सकते थे। तो हमें कुछ ऐसा चाहिए जिसमें होना चाहिए H, और ये Na को रिप्लेस कर दे, है ना। तो हम यहाँ पे डालते हैं HCl, डाइल्यूट HCl डालते हैं, जो कि क्या करता है, इसे रिप्लेस कर देता है Na से। तो Na और Cl जो होते हैं यहाँ पर मिलके बनाते हैं NaCl, और ये H जो होता है इस Na को रिप्लेस करता है और अपनी जगह में आ जाता है, ओके। तो ये बन गया यहाँ पर OH, यानी कि हमारा फिनॉल जो हमें बनाना था, ठीक। अगर आपको बनाना पड़े फ्यूचर में क्लोरोबेंजीन से फिनॉल, तब आप कौन सी रिएक्शन का नाम लेंगे, डाउस प्रोसेस करेंगे उस टाइम पे, यानी कि उस समय क्या करेंगे आप, 2 NaOH डालेंगे, 623 क्या होगा उसमें टेम्परेचर 623 केल्विन और प्रेशर 300 ATM
प्रेशर होगा उसमें, और क्या क्या निकलेंगे, NaCl, H2O बाहर आ जाएंगे, और Cl जो होगा उसकी जगह कौन कौन आ जाते हैं, ऑक्सीजन एंड सोडियम, मेकिंग इट सोडियम फेनॉक्साइड। सोडियम फेनॉक्साइड बन जाएगा, और उसके बाद हमें क्या करना है, सोडियम की पोजीशन को हटाना है, उसकी जगह H पोजीशन लेके आनी है। तो ऐसा कुछ हमें लेना पड़ेगा जो कि क्या हो, H उसमें H हो, और ये Na के साथ प्रोडक्ट बना के, बाकी जो होगा उसका Na के साथ प्रोडक्ट बना के निकल जाए। तो हमने डाला इसमें डाइल्यूट HCl ने क्या किया, H को Na की जगह ले आया, और Na ने Cl के साथ रिएक्ट करके बनाया NaCl, और बन गया हमारे पास फिनॉल। इजी सी रिएक्शन। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यानी कि जो इलेक्ट्रोफाइल होंगे वो सब्स्टिट्यूट होंगे। अब इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन यानी कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को क्या करते होंगे, अट्रैक्ट करते हैं, और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को अट्रैक्ट वो करते हैं जिनका खुद का चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर जो भी सब्स्टिट्यूट होगा उसका खुद का चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब हम सबसे पहले देखेंगे हैलोजिनेशन। ओके, हैलोजिनेशन में हम क्या करते हैं, यहाँ पर हैलोजिनेशन में सब्स्टिट्यूशन होता है किसका, सब्स्टिट्यूशन ऑफ, यहाँ पर देखिए आप, जो हमारे पास हैलोजिनेशन है उसमें हमें क्या करवाना है, हैलोजन का ऐड करवाना है ना। तो हैलोजन का ऐड कराने के लिए, अब ये क्योंकि हेलोरीन तो पहले से ही है, बट हमें इसमें और हैलोजन ऐड करवाने हैं, तो हमें एक हाइड्रोजन जिस भी पोजीशन में वो अटैच होगा क्लोरीन, वहाँ पे क्या होना चाहिए, उस वाली पोजीशन में हाइड्रोजन होगा ऑलरेडी, तो वहाँ पर से हमें सब्स्टिट्यूट कौन कराना है, H पॉजिटिव को सब्स्टिट्यूट करवाना है किसी और हैलोजन से, क्योंकि हमें हैलोजिनेशन करवाना है। बट यहाँ पर हैलोजन जो होगा पॉजिटिव होगा, कैसे होगा वो मैं आपको बताऊंगी, बट हमने यहाँ पे बोला है इलेक्ट्रोफिलिक, तो इलेक्ट्रोफिलिक में जो भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होंगे वो हो जाएंगे और पॉजिटिवली चार्ज से रिप्लेस होंगे, क्योंकि पॉजिटिव ही पॉजिटिव को रिप्लेस कर पाएगा। ठीक है, अब हमने क्लोरीनेशन करवा दिया है। क्लोरीनेशन में हमने इससे पहले पढ़ा है कि जब भी हमें इसी तरह हैलोजीन्स में करवाना हो, क्लोरीन को ऐड करवाना हो, हम क्या यूज़ करते हैं, हैलोजन कैरियर्स यूज़ करते हैं। लिख लीजिए कहीं पे भी नोट करके आप ये बात, हैलोजन कैरियर्स वाली बात वैसे हमने पहले बता चुकी है, फिर भी अगर किसी ने नहीं देखा वो वीडियो आप वहाँ के जाके भी देख सकते हैं, बट आपको यहाँ पे भी समझा देती हूँ हैलोजन कैरियर्स कौन कौन से होते हैं जो कि क्लोरीन को बेंजीन में लेकर जाते हैं अटैच कराने के लिए, और वो कौन कौन से, एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस FeCl3, एनहाइड्रस FeBr3। ठीक है, AlCl3 और FeCl3 और हमारे पास है FeBr3, सारे के सारे हैं एनहाइड्रस। ठीक है, अब यहाँ पर हम डालेंगे, यहाँ पर हमें क्लोरीन का सब्स्टिट्यूशन करवाना है ना, तो हम यहाँ पे डालते हैं एनहाइड्रस AlCl3। वैसे आप इनमें से कोई भी डालिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हैलोजन को उनका काम ही है हैलोजन को वहाँ लेके जाना, कैरी करना और उस पोजीशन में लगाना जहाँ पे भी हमें लगाना है ना। तो क्लोरीन का यहाँ पर क्या होता है, क्लोरीन के दो पार्ट्स टूटते हैं, एक Cl पॉजिटिव और एक Cl नेगेटिव। Cl जो होता है Cl नेगेटिव, उसे तो हम जानते हैं क्लोराइड आयन होता है ना, और ये जो होता है Cl पॉजिटिव वो होता है क्लोरोनियम आयन, क्लोरोनियम आयन विच इज़ पॉजिटिवली चार्ज क्लोरीन। तो ये वैसे आपने सुना नहीं होगा कभी कि Cl भी पॉजिटिव हो सकता है, हमने Cl हमेशा नेगेटिव ही देखा है, बट ऐसा होता है। इनमें से कोई एक जो होता है अपना इलेक्ट्रॉन लेगा और दूसरे को एज इट इज Cl के फॉर्म में छोड़ देता है और Cl पॉजिटिव हो जाता है, उसके इलेक्ट्रॉन लूज हो जाते हैं, तब ये क्लोरोनियम आयन बनता है। और यही क्लोरोनियम आयन एक्चुअली क्या करता है, AlCl3 की प्रेजेंस में ये Cl2 जब टूटता है Cl पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में, तब यही Cl पॉजिटिव इन पोजीशंस में लगता है। ठीक है, अब हमने एक बात तो पहले से पढ़ी हुई है, क्या पढ़ी हुई है हमने एक बात पहले से, कि जब भी यहाँ पर ऑलरेडी कोई ग्रुप हो, है ना, कोई भी ग्रुप हो, तब जो भी ग्रुप हमारे पास आने वाला होगा वो क्या करेगा, उसे डायरेक्ट करेगा ऑलरेडी प्रेजेंट ग्रुप, है ना। तो ये है हमारे पास क्लोरीन ग्रुप अटैच, यानी कि हैलोजन है। तो हैलोजन हमेशा कौन से डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं, दे आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो ऑर्थो एंड पैरा में ये क्या करते हैं, डायरेक्ट करते हैं। तो यानी कि जो क्लोरीन होगा, मैंने वैसे पहले से बता दिया है आपको कि ये जो क्लोरीन होगा वो कहाँ जाएगा, एक बार ऑर्थो में जाएगा और एक बार कहाँ जाएगा, पैरा में जाएगा।
ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में एक बार ये जाएगा ऑर्थो पोजीशन में और एक बार जाएगा पैरा पोजीशन में। तो ये क्या बन जाएगा, अब 2 बनेंगे क्योंकि एक बार पैरा बनेगा और एक बार क्या बनेगा, ऑर्थो बनेगा। यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ पर क्लोरीन आएगा, और दूसरे वाले में भी यहाँ पर क्लोरीन है ऑलरेडी और यहाँ पर क्लोरीन आएगा, पैरा प्रोडक्ट बनाएगा। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, और इसका नाम होगा पैरा पोजीशन में दूसरा कार्बन डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है, डाइक्लोरोबेंजीन यहाँ पे हो गया इसका नाम। अब ये तो है ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन और दूसरा है पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। हम जानते हैं कि जो पैरा वाला होता है ड्यू टू दिस सिमेट्रिकल है, ये ऊपर भी जितना कार्बन है क्लोरीन है उतना ही नीचे है क्लोरीन, बट यहाँ पर कोई सिमेट्री नहीं है, है ना। इसीलिए जो पैरा वाला होता है वो ज़्यादा बनता है, जो सिमेट्रिकल होता है उतना ही ज़्यादा बनता है। वो चीज़ हमने पढ़ा था, सिमेट्रिकल उतना ही स्टेबल। अब जो चीज़ जितनी ज़्यादा स्टेबल होगी उतना ज़्यादा ही तो बनेगी, और ये बनता है माइनर क्योंकि ये थोड़ा अनस्टेबल होता है, ठीक है। तो मेजर कौन बनेगा, पैरा वाला, और माइनर कौन बनेगा, ऑर्थो वाला। अब नेक्स्ट करवाएंगे हम नाइट्रेशन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में। नाइट्रेशन करवाना है हमें, यानी कि क्लोरीन उसमें एज इट इज़ होगा, यानी कि अगर हमारे पास है हेलोएरीन, सो इसमें Cl हमने ऑलरेडी अटैच कर दिया है, और इसमें हमें कराना है नाइट्रो ग्रुप का अटैच, नाइट्रेशन करवाना है, नाइट्रो ग्रुप का अटैच कराना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास सोर्स होता है HNO3 होता है इसमें सोर्स, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या होगा, एक हाइड्रोजन निकलेगा, कब कोई भी जो भी प्लेस होगी वहाँ से क्या निकलता है, एक हाइड्रोजन निकलता है, किसके बदले में, एक NO2 के बदले में, NO2 पॉजिटिव के बदले में, ठीक है। तो अब देखते हैं कैसे होता है ये रिएक्शन। HNO3 का लिखने का ढंग देखिए आप, HNO3 को हम लिखते हैं NO2 पॉजिटिव एक तरफ, OH नेगेटिव एक तरफ। ये HNO3 है अभी भी, H N और 3 ऑक्सीजन, HNO3 है। इस तरह से हम लिखेंगे और समझाएंगे अपने टीचर को कि हमने क्या किया है, इस तरह से यहाँ पर नाइट्रेशन करवाया है। तो NO2 ग्रुप को एक तरफ लिख देना, बाकी बची हुई चीज़ों को एक तरफ लिख देना है आपको, ठीक है। तो ये जो NO2 पॉजिटिव होगा वो कहाँ जाएगा, एक बार ऑर्थो में एक बार पैरा में, क्योंकि ये हेलोजन है तो ये क्या डायरेक्ट करता है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन में डायरेक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सोर्स क्या है, सोर्स है HNO3 एंड कंसनट्रेटेड H2SO4। ये लिखना आपको बहुत ज़रूरी है, ऊपर आपको लिखना पड़ेगा कंसनट्रेटेड H2SO4 और HNO3 का दोनों साथ में लिखना बहुत ज़रूरी है, और दोनों ही क्या होंगे, कंसनट्रेटेड होंगे। समझ में आया। अब क्या होगा, एक NO2 पॉजिटिव जाएगा इस वाले हाइड्रोजन के पास, रिप्लेस होगा, और एक बार जाएगा इस वाले हाइड्रोजन की जगह पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम बनाएंगे पहले ऑर्थो प्रोडक्ट, यानी कि यहाँ पर आएगा NO2 ग्रुप, NO2 पॉजिटिव जाएगा तभी इलेक्ट्रोफिलिक होगी, ठीक है। यहाँ पर भी जाएगा NO2 ग्रुप, बन गया, एक बन गया ऑर्थो और एक बन गया पैरा। नाम क्या होंगे इनके, नाम भी बहुत ज़्यादा मेन है। यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन में क्या है, नाइट्रो ग्रुप है, तो हम लिखेंगे ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, क्योंकि वो ऑलरेडी है क्या, क्लोरोबेंजीन है। सो ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, और ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर हो जाएगा पैरा पोजीशन में, तो ये हो जाएगा पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, ठीक है। पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन इसका नाम हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया आपको। अब यहाँ पर भी क्या होगा, सेम केस होगा, यहाँ पर भी एक बनेगा मेजर और एक बनेगा माइनर। हमेशा की तरह जो ये पैरा वाला होगा वो बनता है मेजर, और ये जो ऑर्थो वाला होता है ये बनता है माइनर, ठीक है। ये बनेगा माइनर क्योंकि ये होता है सिमेट्रिकल, और जितना सिमेट्रिकल होगा उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास सल्फोनेशन। तो सल्फोनेशन में हम सब्स्टिट्यूशन किसका करवाते हैं, हाइड्रोजन का ही होगा सब्स्टिट्यूशन हमेशा। किससे होगा, यहाँ पे सल्फोनिक एसिड से होगा। किससे होगा, सल्फोनिक एसिड, जिसे हम बोलते हैं SO3H, ठीक है। सल्फोनिक एसिड का अगर हमें एडिशन करवाना है तब हमारे पास सोर्स क्या रहेगा, हम यूज़ करेंगे कंसनट्रेटेड H2SO4, ठीक है। तो H2SO4 का लिखने का भी ढंग देखिए, यहाँ पर हमने फिर से ले लिया कोई भी क्लोरोबेंजीन, और फिर
यहाँ पर H2SO4 को हम लिखेंगे, एक तरफ कर देंगे SO3H जो हमें बनाना है और OH इधर, ठीक है। OH हमेशा नेगेटिव होता है और ये हमेशा पॉजिटिव होगा, और हमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा रहे तो पॉजिटिव पार्ट जाएगा एक बार ऑर्थो और एक बार पैरा, ठीक है। ये किसके प्रेजेंस में होगा, ये रिएक्शन, वो भी लिखना आपको बहुत ज़रूरी है, कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में होगा। और यहाँ से क्या होगा, जिस भी पोजीशन से हाइड्रोजन निकलेगा वो इस OH के साथ H2O निकाल देगा और H2O बन के निकल जाएगा। ये इतना क्लियर हो गया आपको। अब चलेंगे हम इसका प्रोडक्ट बनाएंगे। अब एक बार तो इसका बनेगा यहाँ पर SO3H, ओके, और ये होगा ऑर्थो क्लोरोबेंजीन, और क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, बिकॉज ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है इसीलिए इसका नाम क्या होता है हम बाद में लिखते हैं, ठीक है। ऑर्थोक्लोरोबेंजीन और सल्फोनिक एसिड इसका नाम होता है। ऑर्थो पोजीशन में कौन, क्योंकि यहाँ पर जो SO3H है वो क्लोरीन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, तो हम इसकी रिस्पेक्ट में नहीं लिखेंगे नाम, क्लोरीन के रिस्पेक्ट में थोड़े ना लिखेंगे, अब यहाँ पे SO3H की रिस्पेक्ट में लिखेंगे। तो क्लोरीन की पोजीशन यहाँ पे होगी ऑर्थो में, और बेंजीन सल्फोनिक एसिड ये ऑलरेडी होगा, ठीक है, समझ में आ गया। उसी तरह अब क्या बनेगा, एक पैरा प्रोडक्ट बनेगा, इसमें पैरा प्रोडक्ट बनाएंगे हम। यहाँ पर क्लोरीन है और यहाँ पे पैरा पोजीशन में SO3H, तो SO3H की रिस्पेक्ट में, क्योंकि वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो उसका नाम क्या आएगा, बाद में आएगा, यानी कि पहले आएगा पैरा। हम पैरा पोजीशन को बताएंगे कि पैरा पोजीशन में कौन है, क्लोरो है, एंड देन बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और यहाँ पे भी क्या होगा, कौन बनेगा ज़्यादा मेजर, कौन बनेगा, यहाँ पर भी बनेगा हमारा पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये बनेगा मेजर अमाउंट में, जैसे कि यहाँ पर बना था। यहाँ पर भी कौन बना था मेजर में, जो कि ज़्यादा सिमेट्रिकल था, ठीक है। हर बार यही होगा, जहाँ पर भी ज़्यादा सिमेट्रिकल होगा वही मेजर अमाउंट में बन रहा होगा। अब हम देखेंगे फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें हम क्या कराते हैं, क्लोरीन ग्रुप में अल्काइल वर्ड आ रहा है, यानी कि अल्काइल ग्रुप का एडिशन करवाते हैं, यहाँ पे CH3 ग्रुप का एडिशन करवाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए ये कैसे होता है, यहाँ पे सोर्स होता है हमारे पास, जो हमें चाहिए उसी का सोर्स होगा, है ना। सोर्स होता है हमारे पास RX या फिर CH3Cl फॉर एग्जाम्पल के लिए, है ना, ये हमारे पास सोर्स होता है। और यहाँ पर कैटलिस्ट होता है एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है, एनहाइड्रस AlCl3। वैसे तो ये रिएक्शन 11th में भी है, ओके, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, ये वाली रिएक्शन वहाँ पे भी है, ओके। सोर्स एंड कैटलिस्ट समझ में आ गए। AlCl3 हमारे पास कैटलिस्ट है, सोर्स होगा हमारे पास अल्काइल हैलाइड, तभी हम उसमें से अल्काइल पार्ट को हम वहाँ भेज पाएंगे, है ना। तो बनाते हैं इसको, कैसे करना है इस रिएक्शन को। सोर्स और कैटलिस्ट आप लिख लीजिए क्या है, सोर्स है हमारे पास अल्काइल हैलाइड, ओके। अब हम यूज़ करेंगे एक क्लोरोबेंजीन को, हेलोरीन, और इसमें हम डालेंगे CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट क्या है, एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3। यहाँ पे बॉन्ड टूटेगा, Cl नेगेटिव और ये जाएगा पॉजिटिव, और क्लोरीन क्योंकि ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है तो बढ़ेगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, और ये बन जाएगा, ये जो CH3 पॉजिटिव है वो जाएगा एक बार ऑर्थो में और एक बार जाएगा पैरा में, ठीक है। तो इसे बनाते हैं इस प्रोडक्ट में, एक बार 2 बार बनेगा ना, तो 2 बार बनाएंगे हम इसको। तो एक बार ले लेते हैं ऐसे, यहाँ पर क्लोरीन एक बार बनाएगा ये यहाँ पे CH3 और एक बार पैरा पोजीशन में। इजी है, ऐसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा, है ना। अब हम इसमें देखेंगे यहाँ पर इसका नाम क्या होगा, यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन में कौन है, मिथाइल है। मिथाइल क्योंकि क्लोरीन से कम रिएक्टिव है तो उसका नाम क्या आएगा, हम उसकी पोजीशन को बताएंगे ऑर्थो मिथाइल क्लोरोबेंजीन,
और यहाँ पे हो जाएगा पैरा मिथाइल क्लोरोबेंजीन। इसमें से कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा, कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, स्टेबल होगा हमारे पास पैरा वाला, हमेशा की तरह मेजर अमाउंट में बनेगा, स्टेबल है। ओके, और यहाँ पर ये बनेगा माइनर, कौन सा, ऑर्थो वाला, हमेशा की तरह, है ना। जब भी आपको देखना है बस उसकी स्टेबिलिटी को देखना है, बट ये हर बार नहीं होगा जो स्टेबल होगा वही बने, है ना। हर बार एक चीज़ नहीं हो सकती, कभी कभी अलग भी होता है। तो आगे ऐसे केसेस आएंगे जब अलग केस आएगा। अब नेक्स्ट है विच इज़ फ्रिडल-क्राफ्ट एसिटाइलेशन। एसाइलेशन भी कहते हैं हम, असाइल ग्रुप या फिर एसिटाइल ग्रुप भी बोलते हैं उसी को। तो एसिटाइल ग्रुप क्या होता है बेसिकली, एसिटाइल ग्रुप के बारे में हम पहले जानेंगे। एसिटाइल ग्रुप कहते हैं हम CH3 एसिड, वर्ड हम जानते हैं 2 कार्बन के लिए होता है ना। और यहाँ पर होगा CH3 के साथ एक और कार्बन जो कि होगा डबल बॉन्ड O के साथ अटैच्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड O के साथ अटैच्ड होगा, उसे हम क्या कहेंगे, एसिटाइल ग्रुप कहेंगे। ओके, और ये फर्दर किसी के साथ बॉन्ड बना रहा होगा, और वही क्या होगा हमारे पास सोर्स होगा, ठीक है। तो सोर्स में क्या होगा, हम लेंगे यहाँ पे एसिटाइल क्लोराइड ले लेंगे, CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl, ठीक है। यहाँ पर ये वाले इलेक्ट्रॉन्स टूट जाएंगे और ये हो जाएगा नेगेटिव और ये हो जाएगा पॉजिटिव, और पॉजिटिव पार्ट तो हमें भेजना है एसिटाइल वाला पार्ट। तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, सेम फिर से रिएक्शन करेंगे, और यहाँ पर सोर्स के साथ साथ कैटलिस्ट भी देख लीजिए, कैटलिस्ट भी वही होगा एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है, एनहाइड्रस AlCl3 हमारे पास कैटलिस्ट होगा। ऑलराइट, अब देखते हैं इसका रिएक्शन। यहाँ पे फिर से ले लीजिए क्लोरीन, इसे आप खुद कर सकते हैं तो खुद कीजिए, क्योंकि ऐसे ही आपकी प्रैक्टिस होने वाली है, ठीक है। अब यहाँ पे हम डालेंगे अपना सोर्स विच इज़ CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl। यहाँ बॉन्ड इस तरह टूटेगा, Cl नेगेटिव, ये वाला पॉजिटिव, और ये पार्ट जाएगा एक बार ऑर्थो पोजीशन में और एक बार पैरा पोजीशन में इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। इतना हम जानते हैं। और बनेंगे 2 प्रोडक्ट्स, ये आप खुद कर सकते हैं, साथ साथ करते जाइए, तब आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी अच्छे से। एक बार हम लिख लेंगे यहाँ पे क्लोरीन एंड यहाँ पर एक बार आएगा इस वाली पोजीशन में, यहाँ से अटैच होगा, यहाँ से टूटा तो यहीं से अटैच होगा, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। यहाँ पर आएगा C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है, जहाँ से टूटा है वहीं से जुड़ेगा वो। अब इसका नाम क्या है, इसका नाम है बहुत ज़्यादा इजी, क्योंकि ये मैंने बताना है आपको। इसका नाम होगा, ऑर्थो पोजीशन में है क्लोरो, ठीक है, क्लोरो है। अब ये क्या है, ये जो C डबल बॉन्ड O CH3 ग्रुप है, जब ये बेंजीन के साथ जुड़ जाता है, यानी कि फिनॉन के साथ, जो हम इसे फिनॉल बोलते हैं ज़्यादातर, है ना, क्योंकि इसमें जब OH होता था, फिन वर्ड हम बेंजीन के लिए यूज़ करते हैं इसमें जो। और यहाँ पर अभी कौन सा ग्रुप अटैच हुआ है, यहाँ पे एसिटाइल ग्रुप, जिसे हम अभी बोलेंगे एसिटो, और यहाँ पे फिनॉन है, फिनॉल है, जिसे हम अभी फिनॉन बोलेंगे, तो ये बन जाता है एसिटोफिनॉन। तो एसिटोफिनॉन जो है Cl से तो ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए हम इसका नाम पहले लिख देंगे क्लोरीन का, ऑर्थो क्लोरो एसिटोफिनॉन। तो ये बात आपको ध्यान देनी है, यहाँ पे एसिटोफिनॉन बनेगा, यहाँ पर पैरा क्लोरो एसिटोफिनॉन बनेगा। और यहाँ पर भी क्या होगा, पैरा वाला मोर स्टेबल, मोर मेजर अमाउंट में बनेगा, ये माइनर अमाउंट में बनेगा, ठीक है। तो ये थी आज के लिए जितना भी हमने केमिकल रिएक्शन पढ़ा हैलोजेन्स में, यही है जो बहुत ज़्यादा मेन है, क्योंकि यही वाली जो है आगे आपके लिए काम आएंगी कन्वर्जन्स में या फिर कहीं पे भी। अगर आपको ये सारी नेमिंग रिएक्शंस अच्छे से याद हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा आपके पास, फाइंड द एलिमेंट आ जाता है उसमें, है ना, तो तब भी आप इजीली कर सकते हैं अगर आपको ये सारी रिएक्शंस याद है कि इसमें बाई प्रोडक्ट क्या बनेंगे, है ना, वही जो मेन है। और इसमें कैटलिस्ट क्या क्या लग रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा मेन है, अगर आपको वो याद है तो, और उसके बाद तो बाई प्रोडक्ट तो आप बना भी लेंगे, है ना। तो मैंने आपको अच्छे से समझाया है कि आपको कैसे कैसे करना है, उसको वैसे वैसे आप कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करने से ये ईजी हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी बाद में। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।